जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पटना हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन हो रहे हैं और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर इस पद पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जॉब रिलेटेड जानकारियां मिलती रहें। तो इस पद के लिए जो कुल रिक्तियां हैं वह 111 रिक्तियां यानी स्टेनोग्राफर के लिए कुल 111 सीट निकली है। इतने लोगों की हाई कोर्ट में भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट आप पास किए हो और साथ ही आपके पास अंग्रेजी 60 हैंड में और टाइपिंग सर्टिफिकेट अंग्रेजी टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश 60 हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आप किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्था से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए, यानी इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो इंग्लिश 60 हैंड है, इसकी जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वह स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, यानी आप 1 मिनट में 80 शब्द लिख सकें। और इंग्लिश जो टाइपिंग है, इसके लिए जो आपकी स्पीड होना चाहिए वह 40 वर्ड पर मिनट, यानी आप 1 मिनट में 40 शब्द लिख लेंगे, तभी जाकर आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ विशेष योग्यता है तो इस पद के लिए आपको इस भर्ती में आपको कुछ वरीयता भी मिलेगा, जिसमें अगर आप 2 साल के लिए प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का सेवा दिए हैं तब भी आपको इस भर्ती में वरीयता मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तब भी आपको इस भर्ती में वरीयता मिलेगा। यानी इन दोनों में से कोई भी रहेगा, आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में सेवा या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, तो जो स्टेनोग्राफर का पद है इसमें आपको कुछ वरीयता यानी कुछ अंक अतिरिक्त मिलेगा। इस पद के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। जो 18 साल की उम्र है वह 1 जनवरी 2025 को हो जानी चाहिए। और जो इसी तरह जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र है वह 40 साल, मैक्सिमम उम्र 40 साल होनी चाहिए। बीसी और ईबीसी वर्ग के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी भी उम्र 40 साल होनी चाहिए, यानी 40 से एबव नहीं होनी चाहिए, 40 के अंदर ही होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम उम्र है वह 42 साल होनी चाहिए। दोस्तों इस पद के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी आवेदन शुरू हो गए हैं। जो 21 अगस्त 2025 यानी इस तारीख से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 19 सितंबर 2025 तक, यानी 19/9/2025 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.patnahighcourt.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। अन्यथा आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। साथ ही इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में ऑन डिटेल भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 1100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। साथ ही एससी एसटी और जो विकलांग कैंडिडेट है उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 550 रुपये देना होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यानी किस आधार पे आपको स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति मिलेगी, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो रिटेन एग्जाम है यह 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो पार्ट ए में जो है पहले आपका क्या होगा, इंग्लिश 60 हैंड का जो टेस्ट होगा, जो आप इंग्लिश में 60 हैंड टाइपिंग करते हैं उसका टेस्ट होगा, जिसका जो आपका स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसमें क्वालिफाई होने के लिए
आपके 85% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी जो आप 60 हैंड टाइपिंग करेंगे उसमें आपके जो सही टाइपिंग होगा वो 85% सही होने चाहिए, यानी गलत टाइपिंग नहीं होने चाहिए। उसका जो एक्यूरेसी है 85% से कम नहीं होना चाहिए, इससे एबव ही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में सफल हो जाते हैं तब जाकर आपको पार्ट बी यानी दूसरे चरण में जाने का मौका मिलेगा। जो पार्ट बी है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको रिटन एग्जाम देना होगा। इसी एग्जाम में भी आपको क्वालिफाई होने के लिए 40% नंबर लाने होंगे। अगर आप 40% नंबर इस एग्जाम में लाते हैं तभी आप पास होंगे। तो जब आप पार्ट बी वाले परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब जाकर आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तब आपका इंटरव्यू होगा, यानी आपका 100 मूल्यांकन होगा। और 100 मूल्यांकन में सफल होने के लिए आपके पास जो मिनिमम परसेंटेज है, मिनिमम अंक होने चाहिए वो 30% होने चाहिए, तभी जाकर आप इन परीक्षाओं में सफल माने जाएंगे। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मुख्यतः आपके जो सिलेबस और स्कीम एग्जामिनेशन यानी आपका किस किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे इनको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इसमें जो पहला पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगा, जिसके लिए आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आपको 4 मिनट में 320 वर्ड लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 320 वर्ड लिखने के लिए आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। और जो आपकी स्पीड है और आप सभी लोग जानते हैं कि 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इसको रिवीजन करने के लिए, यानी आप जो 320 वर्ड लिखे हैं इसको आपको रिवीजन करने के लिए 7 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज, यानी आप जो शॉर्ट हैंड में जिस पैसेज को आप लिखे हैं उस पैसेज को मतलब ट्रांसलेट यानी उसका अनुवाद करने के लिए, विस्तृत में अनुवाद करने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी कुल मिला के आपको पार्ट ए वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें 26 मिनट का टोटल समय मिलेगा। इसके साथ ही जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल अंक जो होगा 50 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र को आपको हल करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों जो पार्ट बी एग्जाम होगा इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी आप मन चाहे आंसर दे सकते हैं। इसके साथ ही जो पार्ट सी है इसमें आपका इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, जिसके लिए आपको 400 वर्ड आपको लिखने को मिलेगा और आप 400 वर्ड को 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। इसके लिए जो आपको नंबर मिलेगा 250 नंबर मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।